नमस्कार, एचसीएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है जो पुरानी पेंशन योजना को यानी ओल्ड पेंशन योजना जो है उसको लागू करने की मांग करते रहे हैं। चुनावी साल में मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि जो कर्मचारी हैं उनको ओल्ड जो पेंशन स्कीम है उसी के तर्ज पर कुछ दे दिया जाए, क्योंकि पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटक ये जो राज्य हैं ये पुरानी जो ओल्ड स्कीम है उसको लागू करने की ऐलान पहले ही कर चुके हैं। इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है और इसका पहले जो पॉलिटिकल पार्टियां थी जैसे हिमाचल में कांग्रेस ने इसकी घोषणा कर दी थी, उसको उसका लाभ भी मिला। कर्नाटक में वह राजस्थान सरकार अब कर ही चुकी है, झारखंड भी कर चुकी है, छत्तीसगढ़ है जहाँ पे भी कांग्रेस या उसके सहयोगी पार्टियों की सरकारें वो ये कर चुकी है और इसका उनको लाभ भी मिला। और इसी वजह से अब जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है और मिजोरम है और इसके बाद फिर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है यानी मोदी सरकार वो इस तरीके से जो कर्मचारियों की मांग थी उससे थोड़ा डरी भी थी, क्योंकि उसके नतीजे जो आ रहे थे वो उनको डरा रहे थे। इसके अलावा पिछले महीने एक बहुत बड़ी रैली भी यहाँ दिल्ली में हुई थी जिसमें कर्मचारी यही मांग कर रहे थे। अब मोदी सरकार ने वैसे तो इसके लिए पहले एक कमेटी बिठा दी थी, एक पैनल जिसको हम कहेंगे उसको बिठा दिया था। अब उसने ये सिफारिश की है कि उनको ओल्ड जो पेंशन स्कीम है उसी की तरह न्यू जो पेंशन स्कीम है उसी के तर्ज पे उनको दे दिया जाए। तो ये मान सकते हैं कि चुनाव साल में इन लोगों को कुछ दे दिया जाए। वास्तव में ये क्या है कि 22 दिसंबर 2003 के बाद भारत कुछ दिनों पहले एक योजना निकाली थी मोदी सरकार ने, जिसमें था कि जो कर्मचारी 22 दिसंबर 2003 के बाद निकली भर्ती के जरिए नौकरी मिली है उन्हें तो पेंशन का लाभ में नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन कवर किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी किया कि अगर कोई कर्मचारी नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में जाने का विकल्प चुन लेते हैं तो वह उनका अंतिम विकल्प मान लिया जाएगा। इसका मतलब है कि फिर नई पेंशन योजना में स्विच करना ही कर पाएंगे। अब सवाल यह है कि ये चुनाव साल में ऐसा क्यों हो रहा है। चुनाव साल में जैसे मैंने कहा कि जो चुनावी दंगल है इसमें यह जो योजना है ये लोगों को लुभा रही है। पॉलिटिकल पार्टियां यही कर रही है, इसको एक हथियार मान रही है। कांग्रेस पार्टी इसका पहले ही कर चुकी है। आपको याद होगा एक अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी उसमें ये पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2000 को बंद कर दिया गया था और इसकी जगह राष्ट्रीय पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम को लाया गया था, या इसे न्यू पेंशन सिस्टम भी कहते हैं। अब उसके बाद लगा तो इसमें क्या होता है कि कुछ हिस्सा इनको अपना देना पड़ता है कर्मचारियों का। इसमें है कि पुरानी पेंशन योजना में जो है उसमें कर्मचारी का जो आखिरी वेतन होता है उसका 50% इसमें पेंशन मिलती है और इसका पूरी राशि का भुगतान जो है केंद्र सरकार करती है। और जबकि जो नेशनल जो नई पेंशन है जो यानी 1 अप्रैल 2004 के बाद नौकरी में जो लगा है उनको क्या है कि अपनी सैलरी से 10% हिस्सा पेंशन के लिए देना पड़ता है। इसके अलावा राज्य सरकार 14% योगदान करती है। यही सेंटर का भी हाल है। तो पूरी जो पेंशन का ये जो पैसा है वो पेंशन रेगुलेटर के पास जाता है और वो वहाँ को इसको विभिन्न योजनाओं में इसको निवेश करते हैं और इसी से इनको वो चलता है, पेंशन मिलती है। और राज्य स्तर पर भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़े आंदोलन चल रहे हैं। कुछ जगह तो जैसे मैंने पहले कहा ये 5-6 राज्यों में इसको लागू कर दिया गया है। इसके अलावा जो कि दिल्ली में लगातार धरना प्रदर्शन भी होता रहा है, पिछले महीने हुए और केंद्र सरकार पर भी इसका दबाव था। तो केंद्र सरकार ने इसको लेके कमेटी बिठा दी थी और उस कमेटी में ये था कि इनको ये दे दी जाए। अब इसमें हम ये थोड़ा इनका फ़र्क समझे तो यह है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है ओल्ड में, जबकि जो नई पेंशन स्कीम है या जो नेशनल पेंशन स्कीम या इनको हम एनपीएस कहेंगे उसमें कर्मचारी के वेतन से 10% यानी बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है। इसी तरह पुरानी जो पेंशन स्कीम है उसमें जीपीएफ का भी सुविधा है यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की, जबकि जो एनपीएस है उसमें इसका कोई सुविधा नहीं है जीपीएफ की। इसी तरह हम ये देखें तो पुरानी जो पेंशन है उसमें रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय
निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है, जबकि एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता। ओपीएस में यानी ओल्ड जो पेंशन, इसमें रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक ग्रेजुटी मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुटी का अस्थायी प्रावधान है। ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार जब्त कर लेती है। इसके अलावा ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना होगा। इसी तरह ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है। इसी तरह ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेशन का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन एनपीएस में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसलिए राज्य हो या केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं लगातार आंदोलन करते रहे, यानी जो 2004 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, जो तब से नौकरी में आए। अब चुनावी साल है और चुनावी साल में दबाव सरकार पे था, क्योंकि राज्यों के जो नतीजे आए थे, जैसे हिमाचल में पूरी बाजी पलट दी गई थी, इसलिए और भी राज्य थे, इसलिए इन्होंने पहले ही कमेटी बिठा दी थी, पैनल भी बिठा दिया था। तो उसमें यह कि सरकार अब उसी पैटर्न पे आ रही है कि कर्मचारियों को कम से कम पैसा देना पड़े और उसके अलावा उनको पूरा ये जो सुविधाएं ओपीएस में है वो मिल जाए। तो चुनावी साल में उनके लिए एक अच्छा कदम है और लगता है कि कर्मचारियों का दबाव चुनावी साल में सरकार पर काम कर गया। तो यह वीडियो कैसे लगे कमेंट में से लिखें। इस तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूँगा। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।